हेलो साथी, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूँ पॉलिटी की इस क्लास में। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट केस, जैसे कि हमारा पहला केस है फ्रांसिस कोरोलिन वर्सेस दिल्ली केस। इस केस के अंतर्गत सिर्फ श्वासों का चलना ही जीवन नहीं है। सिर्फ इस केस के अंतर्गत बताया सिर्फ श्वासों का चलना ही जीवन नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी के साथ जीना जीवन है। इस केस में बताया गया कि सिर्फ सांसों का चलना ही जीवन नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी के साथ जीना जीवन है। मर्जी के साथ जीना जीवन है। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 सामान्य नहीं होंगे। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 समाप्त नहीं होंगे। अगला केस है राममूर्ति कमेटी 1990। मोहिनी जैन राममूर्ति कमेटी 1919। इसके अंतर फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन। पहला अधिकार होता है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका राज्य। अगला केस है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य। शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने अधिकार माना गया है। शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने का अधिकार माना गया है। शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया है। शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया है। अगला है तापस मजूमदार कमेटी। इसके अंतर तापस मजूमदार कमेटी के अध्यक्ष उसका उद्देश्य है राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। अगला है तापस मजूमदार कमेटी। इसका उद्देश्य है राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है करने के लिए बनाया गया था। राइट टू एजुकेशन को किस आर्टिकल में शामिल ये बताना इसकी जिम्मेदारी थी। राइट टू एजुकेशन को किस आर्टिकल में शामिल करना है ये बताना इसकी जिम्मेदारी थी। हम देखते हैं 86वां संशोधन 2002। इसमें क्या था? ये पारित 2009 में हुआ था, लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। इसी के तहत अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया था। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21A। इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 21A कहता है शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन। इसके अंतर्गत है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा के अधिकार में हमें बताया गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। एजुकेशन नो हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। इसके अंतर्गत हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दी जाएगी। और इन स्टैंडर्ड स्कूल में शिक्षा दी जा सकती है। हम देखते हैं एंड स्टैंडर्ड स्कूल वर्ड SSW। ये स्टैंडर्ड स्कूल कौन से हैं? एजुकेशन राइट ट्रस्ट वर्सेस कर्नाटका स्टेट। एजुकेशन राइट ट्रस्ट वर्सेस कर्नाटका केस 2019। स्टैंडर्ड केस में गवर्नमेंट स्कूल आ सकते हैं, लोकल अथॉरिटी स्कूल आ सकते हैं, लोकल एस्टेब्लिश बाय फंडेड बाई स्टेट और प्राइवेट स्कूल। इन सभी में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगला है आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी हमारी ही 2 प्रकार की होती है, एक दंडात्मक और एक निवारक। दंडात्मक गिरफ्तारी और निवारक निरोध। अब हम देखते हैं दंडात्मक गिरफ्तारी क्या होती है। इसमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है। पसंद के वकील से सलाह का अधिकार भी होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, आने जाने का समय छोड़कर। दंडात्मक गिरफ्तारी में
गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है और मनपसंद के वकील करने का अधिकार और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है विदाउट आने जाने का टाइम लगाकर हटाकर। अब देखें निवारक निरोध गिरफ्तारी क्या होती है। क्राइम करने की संभावना के आधार पर गिरफ्तारी, क्राइम करने की संभावना के आधार पर गिरफ्तारी। इसमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मतलब राज्य की सिक्योरिटी में कोई गड़बड़ करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक को अनमेंटेनेंस करते हैं, तब भी आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है। अब देखते हैं प्रावधान। नो डिटर्मिनेशन 2 मंथ, 2 माह से अधिक गिरफ्तारी नहीं होगी। इसमें 2 माह से अधिक गिरफ्तारी नहीं होगी। 44वें अमेंडमेंट 1878 से पहले ये सीमा 3 माह थी। 2 माह से अधिक गिरफ्तारी के लिए एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकारी बोर्ड बनाया गया है। इससे सलाह के बाद लिमिट बढ़ाई जा सकती है।